पहले वनराज से, फिर अनुज से, फिर शाह परिवार से और उस शाह परिवार से आज तक बेइंतहा प्यार करते हुए उनके सारे नखरों को, उनके सारे साजिशों को झेलते हुए अनुपमा को प्यार का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि वो देखते ही समझ जाएगी कि आपको प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। और यदि वे लोग आपके खास हों तो वो तो अनुपमा को तुरंत ही पता चल जाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूं राही और प्रेम के नए रिश्ते के बारे में, जो धीरे धीरे अनुपमा के सामने आता जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ है जहां पर अनुपमा को ये रिश्तों के बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि ये अपने आप खुद ब खुद ही अनुपमा के सामने आया, जहां पर अनुपमा को इस बात की भनक लग चुकी है कि प्रेम और राही के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर चल रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा माही को भी लेकर ना अनुपमा कुछ सोच रही है कि माही भी तो प्रेम को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पॉजेसिव, और इसी के लिए कहीं ना कहीं अनुपमा के दिलो दिमाग में एक कंफ्यूजन की लकीर आ गई है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और इसी के लिए क्लैरिटी करने के लिए अब अनुपमा एक नए टास्क को अपनाएगी, या यूं कहें कि एक नए काम को करेगी, जिसके बाद उसे पता चल जाएगा कि आखिरकार प्रेम किससे प्यार करता है, राही से या माही से, या यूं कहें कि ये प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की जिम्मेदारी है। ये देखने के लिए अनुपमा जो करने वाली है वो बहुत ही बड़ा काम होने वाला है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से अनुपमा को प्रेम के असली प्यार के बारे में पता चलेगा कि वो राही से प्यार करता है माही से। आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर अनुपमा के आज के एपिसोड में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर बहुत सारे प्रेम और राही के मोमेंट्स आए हैं, लेकिन एक जो मोमेंट है वो जो सबसे बड़ा जो अपकमिंग मोमेंट होने वाला है वो ये कि कभी भी यदि राही के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो गौर करने वाली बात यही होती है कि राही के साथ उस वक्त उस लम्हे में प्रेम जरूर मौजूद होता है। पूरे घर वाले राही के खिलाफ हो जाते हैं तो तब प्रेम ही है जो राही के साथ होता है। इवन अनुपमा भी जब राही के खिलाफ हो जाती है, अनुपमा भी जब राही से मिलना नहीं चाहती है, राही और अनुपमा के बीच में कितने उतार चढ़ाव भी थे, तब भी प्रेम ही था जो राही के साथ था। लेकिन हमारी माही तो अपने आप में गुल खिला रही है, माही अपने आप में दुनिया भर के ख्यालों को ला रही है, अलग से खिचड़ी पका रही है, और इसी के लिए माही को ऐसा लग रहा है कि प्रेम उससे प्रेम करता है। और आज के एपिसोड में जब प्रेम ने सभी लोगों को बताया कि उसने व्रत रखा है किसी खास के लिए, तो माही को लगता है कि ज़रूर प्रेम ने मेरे लिए रखा है। लेकिन माही को लग रहा था जो गलतफहमी वो आज प्रेम ने दूर किया, माही को नहीं बल्कि हमारी परी को दिखाकर। जी दोस्तों, परी को दिखाया गया कि कौन सी फोटो है, कौन है जिसके लिए प्रेम ने व्रत रखा है, और परी को पता चला कि ये तो आध्या है, यानी हमारी राही है। तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि माही ने पहले से बता रखा है कि वो प्रेम को पसंद करती है। लेकिन आज जब परी के सामने, इशू के सामने, सारे लोग के सामने सच आया कि प्रेम तो वाकई राही से प्यार करता ना कि माही से, तो अब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन चुका है। इसी के लिए रामलीला के खास मौके पर राम और सीता जी के पुनर्विवाह, पावन विवाह पर फिर से हमारे इशू ने, परी ने खेल खेल दिया। हालांकि यहां पे इशू तो मौजूद नहीं थे, लेकिन परी को पता था कि किसको जाना सही है, वो भी प्रेम के पास, क्योंकि राम की असली सीता माही नहीं बल्कि राही है। लेकिन दोस्तों अब जो हमला होने वाला है, क्योंकि एक खास हमला होगा अनुपमा के अनु की रसोई वाले एरिया में, जो कि क्लाउड किचन में, और यहां पे हमला होने के बाद अनुपमा भी दिक्कत में आ जाएगी। अनुपमा दिक्कत में आएगी तो राही वहां पे मौजूद होगी, राही भी दिक्कत में आ जाएगी। राही और अनुपमा दोनों जब दिक्कत में आएंगे तो प्रेम वहां पहुंच जाएगा इनको बचाने के लिए। लेकिन असली बात यह है जो अनुपमा को शॉक करने वाली है कि अनुपमा भी दिक्कत में है, राही भी दिक्कत में। अनुपमा के ऊपर चाकू उठाया इन गुंडों ने, लेकिन प्रेम को इतना ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। हालांकि वो अनुपमा मैडम की रेस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, अनुपमा मैडम को बचाना चाहता है। हालांकि वो उनको अपनी माँ जैसे मानता भी है, क्योंकि अनुपमा प्रेम को अपना बेटा भूल भी चुकी है। लेकिन ये वाली बातें ना किसी को शौक नहीं करती है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, जैसे ही राही के ऊपर ये गुंडे लोग चाकू लेकर आते हैं तो प्रेम चिल्लाकर उठ जाता है, यानी आग बबूला हो जाता है। प्रेम को ये समझ आ जाता है कि भाई वो राही को किसी मुसीबत में नहीं देख सकता है, और अनुपमा राही के और प्रेम के इस बॉन्ड को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। क्योंकि जो हमारा राही और प्रेम का जो बॉन्ड है ना, वो एक अलग लेवल का बॉन्ड बन चुका है। हालांकि राही के एंड से ये नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज जब राही के गर्दन पर किसी ने चाकू आड़ा
तो भाई प्रेम चिल्ला उठता है। यकीन मानिए प्रेम जोश चिल्लाता है, ए राही को छोड़ दे, राही मेरी है, तू राही को कुछ नहीं कर सकता, राही को कुछ हुआ तो मैं सभी की जान ले लूंगा, वगैरह वगैरह, पलना पलना, ढिमकाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें बोलकर आज प्रेम ने साबित कर दिया है कि वो राही से कितना ज्यादा प्यार करता है। और अनुपमा ये सारी चीजों को सामने से ही एनालाइज कर रही होती है। भाई टटोल कर देखती है कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्योंकि मुसीबत तो आई है। भले ही मैं जान रही हूँ कि मुसीबत आई है तो रक्षा करने के लिए चिल्लाते हैं, अक्सर ऐसी चीजें घट जाती है भाई, नेचुरली हो जाती है। लेकिन यहाँ तो प्रेम कुछ ज्यादा ही ओवर पॉजिटिव था। और रामलीला के मैदान में भी या यूं कहें कि रामलीला के उस पावन मौके पर भी, जहाँ पे ये विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा होता है, जहाँ पे प्रेम राम भगवान बने होते हैं, हमारी राही सीता माता बन के आती है, तो प्रेम की आंखों में ना एक अलग ही सा चमत्कार, वो बोलते ना चमक होती है, पता चल जाता है। तो अनुपमा उस चमक को देख लेती है और अनुपमा समझ जाती है कि बेशक ही प्रेम राही को पसंद करता है, लेकिन माही भी प्रेम को पसंद करती है। ये बात अनुपमा को धीरे धीरे समझ आ रही है। यानी आने वाले इनके बीच के लव ट्रायंगल का जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो अनुपमा को नजर आ चुका है। हालांकि अनुपमा इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती है, लेकिन आज अनुपमा के मुंह से क्लाउड किचन में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद निकल जाता है। वो बोलती है कि राही ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और प्रेम तुमने भी व्रत रखा, ऐसा लगा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए रख रहे हो, भगवान करे ऐसा ही हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों अनुपमा भी यही चाहती है कि प्रेम एक अच्छा लड़का है, और यदि राही और प्रेम का ये जोड़ी बनता है तो बेशक ही अनुपमा सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि कभी ना कभी तो अनुपमा को इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। और ऐसे में यदि अपना संतान सेटल हो रहा है, उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल रहा है, उसका बिजनेस सेट हो रहा है, तो भला इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। और इसी के लिए अनुपमा पूरी तरीके से बेफिक्र हो चुकी है कि भाई चलो राही और प्रेम की जोड़ी बन रही है। लेकिन दोस्तों राही और प्रेम की जोड़ी इतनी आसानी से नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज अनुपमा ने एक बात और भी बोली थी कि मेरी जो राही है ना, वो किसी का हक छीनने वालों में से नहीं, बल्कि लोगों को हक देने वालों में से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि माँ ही आकर राही से बोलेगी कि मुझे मेरा प्यार, मुझे मेरा प्रेम दे दो, तो क्या राही प्रेम को दे देगी? बोलेगी झूठ झूठ कि मैं प्रेम तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुमसे जो प्यार करता तुम उसकी कदर करो। राही ऐसा कर सकती है क्योंकि अनुपमा महान है, तो राही भी अनुपमा के नक्शे कदम पर तो चलेगी ना, क्योंकि राही माई अनुपमा की बेटी है। और इस बात को साबित करने के लिए राही को भी महानता तो दिखानी पड़ेगी। यानी इस महानता के चक्कर में ये जो लव ट्रायंगल ना, इसकी तो बैंड बजने वाली है। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।